अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एरमस्टाइलकॉर्नर। जी जनाब, तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही कारआमद वीडियो है और उनके लिए है जिनको लैश अप्लाई करने में परेशानी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी दी बेस्ट तरीका और आसान तरीन तरीका जो कि बिगनर्स के लिए है, आप कैसे लैश अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है जी, सबसे पहले हमें चाहिएगा ट्वीज़र या फिर आपके पास अगर लैश एप्लीकेटर है वो, और हमें चाहिए एडहेसिव ग्लू, और उसके बाद हमें चाहिए होंगे लैशेज़। जी जनाब, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, लैशेज़ ज़ाहिर सी बात है जब आप सारा मेकअप वगैरह कर लेते हैं या आप तैयार हो जाते हैं तब आपने लैशेज़ लगानी होती है। तो उसके लिए आपने जो अपने फेस को प्रेप एंड प्राइम कर लिया, बिल्कुल रेडी कर लिया, और फिर आपने लगाना है जी आई लैशेज़। जी लैशेज़ सब लगानी है। मेरे पास जो लैशेज़ हैं मैंने ये दराज से लैशेज़ ली थी। इसमें पाँच किस्म की हाँ जी लैशेज़ हैं और 3D मिंक लैशेज़ हैं। और इसमें से मैं आज जो यूज़ करी वो है नंबर 5, उसको मैं यूज़ करूँगी। और आपने क्या करना है, जो लैशेज़ है उसको हाथ से पकड़ के बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अगर आप हाथ से पकड़ के खींचेंगे तो उसकी जो बैंड है, उसके बाल हैं वो ख़राब हो जाएंगे। आपने इस तरह से ट्यूज़र से उसको एक किनारे से पकड़ना है और बिल्कुल आहिस्तगी से आपने उसको उसके बैंड को पकड़ते हुए उसको खींचना है। फिर आपने सेंटर से थोड़ा सा पकड़ा और आपने उसको पूरे तरीके से रिमूव कर लिया उस पैकेट में से। आप देखेंगे इसकी शेप इस तरह से उतारने से बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई और सेम वैसी की वैसी शेप है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाना है दोनों किनारों से पकड़ के, और अपनी फिंगर पे इस तरह से लगा लेना है। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ जो कि आपकी जब अपनी जो ये आई लैशेज़ अपनी आई पे अप्लाई करेंगे तो इसकी जो शेप है बहुत अच्छी आपकी आई लैश के साथ बनती हुई आएगी। अब आपने क्या करना है कि ये लैश बैंड के दोनों किनारों पे से जो एक्स्ट्रा लैश बैंड निकला हुआ होता है आपने उसको सबसे पहले कट करना है। ये बहुत इरिटेट करता है और इसकी वजह से जो आपकी लैश है वो आपकी जो है चिपकती नहीं है, ठीक है, स्टिक नहीं करती अच्छे से। तो आपने दोनों किनारों से दोनों जानिब से ये जो एक्स्ट्रा निकली हुई लैश बैंड होती है वो उतार देनी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपकी लैश लंबी है तो आप एक कॉर्नर से लैश को बाहर की जानब से, अंदर की जानब से नहीं, जो हिस्सा बाहर को आता है किनारा आपने उधर से थोड़ी सी उसको कट कर लेनी है। तो जनाब इस तरह से हमने लैश को जो है कर लिया, कट कर लिया। अब आपने ये बिगनर्स के लिए है कि जब उन्होंने ये ग्लू लगानी है तो थोड़ी सी ग्लू किसी पे निकाल लेनी है या अपने हाथ पे या किसी चीज़ पे थोड़ी सी आपने निकालने के बाद किसी भी ब्रश के बैग के साथ आप इस तरह से उस लैश बैंड पे इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने जब अप्लाई करना है तो आपकी जो ग्लू है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगेगी और पूरी ग्लू लगेगी। उसके बाद अपने दोनों कॉर्नर्स पे जो है उसको अच्छे से ग्लू ज़्यादा लगाना है कि यहीं से जो ग्लू है वो चिपकती नहीं है आई पे। अब आप क्या करेंगे, अपनी आई को बेस देंगे। अपनी आई लैश के लिए अपनी बेस रेडी करेंगे। वो किस तरह होता है कि आपको थोड़ा सा अब लगाना है आईलाइनर। खैर आईलाइनर थोड़ा सा तो नहीं होता, प्रॉपर वे में आपने आईलाइनर लगा लेना है, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए एक ये भी टिप है कि जब आप आईलाइनर लगाते हैं तो आपकी जो लैश बैंड है वो अच्छे से कंसील हो जाती है और वो इतनी प्रोमिनेंट भी नहीं होती है। आईलाइनर लगा लेने के बाद आप मस्कारा लगाएंगे। कई लोग जो मस्कारा है वो लैशेज़ लगाने के बाद लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो तरीका बेस्ट नहीं है। उससे आपकी जो लैशेज़ हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं और बार बार वॉश करनी पड़ती हैं, जिससे कि उसका लैश बैंड ख़राब हो जाने का खदशा होता है। जो आपने क्या करना है कि आपने जो लैशेज़ हैं उन पे मस्कारा पहले अप्लाई कर लेना और अच्छे से कर लेना, ताकि दोनों जो लैशेज़ हैं, फॉल्स लैशेज़ और आपकी रियल लैशेज़, वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए, मिक्स एंड मैच हो जाए, ठीक है। हमने लोअर लैश और अपर लैश दोनों पे अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लिया। तो अब आई लैशेज़ लगाने के लिए आपकी आइज़ रेडी हैं। इस तरह से आपने ट्वीज़र से लैशेज़ को पकड़ना है और आपने क्या करना है कि लैशेज़ को ऊपर की जानिब रखते हुए लगाना है, यानी कि आपका जो लैश है वो आप देख रहे हैं कि मैंने ये 20 से 25 सेकंड के लिए मैंने ग्लू लगा के रख दी थी। अब आपने क्या करना है, ऐसे ऊपर की जानिब अपना हाथ रखना है और अपनी आइज़ को नीचे रखना है, ठीक है। ये देखिए मैं किस तरह रख रही हूँ, आप गौर से तरीका देख लें। इस तरह आपने नीचे देखते हो, आपका जो मिरर है वो नीचे होगा, आपने नीचे देखना है। इस तरह से प्रॉपर आपको एक वे मिलेगा और आपने सेंटर पे रख के इसको चिपका देना है। ये देखिए मैंने ऐसे इसको सेंटर पे जो है स्टिक कर दिया है और अंदर की जानिब भी नहीं किया, ठीक है। और जहाँ पे हमारी हेयर लाइन नहीं है अंदर की जानिब, हमने अंदर तक ज़्यादा तक इनर कॉर्नर तक अपने लैशेज़ नहीं लेके जाने, क्योंकि उससे आपकी आइज़ जो है बार बार हर्ट होंगी, उनसे पानी निकलेगा। इसलिए आपने अंदर से जहाँ पे आपकी लैशेज़ है इनर कॉर्नर पे, आपने वहाँ पे लैशेज़ सिर्फ लानी है कुछ इस तरह, ये देखें।
और बाहर की जानिब भी आपकी लैशेज़ जो है आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा बड़ी होंगी तो आपकी आईज़ जो है ड्रूपी लगेंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है, ये देखें मैंने आई लैश जो थी वो मेरी लेंथ के मुताबिक थी, अगर लंबी होती तो मैं काट लेती। और अब देख रहे हैं कि अंदर से मैंने कितनी जो है एरिया खाली रखा है। आपने इतनी लैशेज़ लगानी है, बहुत अंदर की जानिब और बहुत बाहर की जानिब निकली हुई लैशेज़ जो होती हैं बहुत इरिटेट करती हैं। तो ये था जनाब 5 मिनट में लगाने का तरीका। होप आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा। इसको बार बार देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। ये दी बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है जिस तरह आप आई लैशेज़ अप्लाई कर सकती हैं। और ये बिगनर्स के लिए था, और जो बिगनर्स नहीं है वो हाथ के साथ भी अप्लाई कर लेते हैं। जी जनाब। तो आज की जो टॉक ऑफ द डे है वो ये है कि हमने ना लोगों पर छोटी छोटी मेहरबानियाँ करनी छोड़ दी हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारी एक मुस्कुराहट, एक दरगुजर, एक हमदर्दी का कलमा, एक मेहरबानी कभी छोटी नहीं होती, बल्कि ये दूसरे इंसान के दिल में वो छाप छोड़ जाती है जो आपके लिए इज़्ज़त और एहतराम पैदा करती है, चाहे वो सामने वाला छोटा है या बड़ा है। लिहाजा एक दूसरे को खुश रखना सीखें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना सीखें, एक दूसरे के गम को, एक दूसरे की खुशी को समझें। तो इसके साथ ही मैं आज की जो वीडियो है उसका अख्ताम करूँगी और नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में आपके साथ जो मैं आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।